हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप लोग? तो जैसा कि हमने कल आपका एक रिलेशन पर लेक्चर लिया था, ठीक है। आई होप कि आप सभी को रिलेशन क्लियर हो गया होगा। और रिलेशन से ही क्या है, आपका फंक्शन जनरेट होता है, ठीक है। सेम काफ़ी सारी चीज़ें आपको सेम मिलेगी रिलेशन में, लेकिन कुछ चीज़ें डिफरेंट है जिनको हम यहाँ पे क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज आपका टॉपिक है फंक्शन। हम यहाँ पे कुछ आज ग्राफ की भी बात करेंगे और फंक्शन समझेंगे कि एग्जैक्टली क्या होता है, ठीक है। तो फंक्शन क्या है, जैसे डेफिनेशन आपको देख लेते हैं एक बार। रिलेशन एफ है ना, पहले हम क्या बात कर रहे थे, आर की बात कर रहे थे, फंक्शन की बात कर रहे थे, उन्होंने यहाँ पे एफ ले लिया है। रिलेशन एफ फ्रॉम सेट ए टू बी इज सेट टू बी फंक्शन। अगर हम ए से बी में किसी रिलेशन को फंक्शन कहना चाहते हैं तो उसके लिए कंडीशन क्या है, इफ़। इसके बाद ये आपका कंडीशन शुरू होता है, एवरी एलिमेंट ऑफ ए ऑफ सेट ए हैज़ वन एंड ओनली वन इमेज इन बी। कहने का मतलब क्या है, हर एलिमेंट का सिर्फ एक ही इमेज होना चाहिए, यानी कि एक एलिमेंट जो है सिर्फ एक से ही कनेक्टेड होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक एलिमेंट जो है कई से जा करके कनेक्टेड है, यानी कि आपका एक ही एरो निकलना चाहिए। मैं जैसे कह सकता हूँ, मैं आपको जैसे समझाऊँ ये कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज़ वन एंड ओनली वन इमेज इन बी। इसका मतलब क्या है, जैसे मान लिया मेरे पास कोई दो सेट है, ठीक है। दिस इज योर सेट ए एंड दिस इज योर सेट बी। मैंने बोला 1 2 3 ऐसा, और इधर है आपके एक्स वाई जेड, ठीक है। एक एलिमेंट का एक ही इमेज होने का मतलब है 1 इज कनेक्टेड टू एक्स, 2 इज कनेक्टेड टू जेड एंड 3 इज कनेक्टेड टू वाई, ठीक है। रिलेशन अगर हम लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, 1 एक्स से कनेक्टेड है, 2 जेड से कनेक्टेड है और 3 वाई से कनेक्टेड है, ठीक है। एक क्रॉस भी लिखेंगे तो वो भी आप लिख लोगे, वो सारी चीज़ें आप लिख लोगे। अच्छा, मैं यहाँ पे अगर फंक्शन की बात कर रहा हूँ तो आप देखिए, जिस पॉइंट से अगर आपके सेट ए से अगर आपका एक ही एरो निकलता है हर एलिमेंट के लिए, आपका हर एलिमेंट से एक ही एरो निकलेगा और वो एक ही एलिमेंट से कनेक्टेड होगा। यानी कि जैसे 1 का इमेज देखा जाए तो क्या है, एक्स है, 2 का क्या है, जेड है, और 3 का क्या है, माय डियर, आपके क्या है, वाई है। यहाँ पे आपसे जैसे हम कल रिलेशन में बात कर रहे थे, अगर आपको डोमेन की बात की जाएगी तो डोमेन माय डियर आपका क्या होगा, 1 2 3 ऐसा, ठीक है। कोडोमेन की बात की जाए तो मैंने बोला था सेट बी के सारे एलिमेंट आपके क्या होंगे, कोडोमेन होंगे, तो एक्स वाई जेड। और अगर आपसे रेंज की बात की जाएगी तो सेट बी के कनेक्टेड एलिमेंट, मैं हमेशा एक लाइन बोल रहा हूँ, सेट बी के कनेक्टेड एलिमेंट्स एक्स वाई जेड तीनों ही कनेक्टेड है, तो आपका रेंज भी क्या होगा, एक्स वाई जेड होगा। कई बार आपका ऐसा होगा कोडोमेन रेंज के इक्वल होगा, और कई बार आपका जो है कोडोमेन रेंज के इक्वल नहीं भी होगा, ठीक है। तो वो आपके में भी कंडीशन नहीं है, उसको ऑन टू फंक्शन बोलते हैं, ठीक है। अभी आपके में क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन नहीं है, आपके में सिर्फ इतना ही है 11th में, वो आपका 12th में आएगा। तो तब हम देखेंगे कि जब कोडोमेन रेंज के इक्वल आता है तो हम उसको क्या बोलते हैं। मैपिंग आपका कैसा हो सकता है मैं बता दूं, ये आपका एक पहला मैपिंग है। मैं और मैपिंग बनाता हूं कुछ जिससे आपको फंक्शन क्लियर होगा, ठीक है। मैंने बोला 1 2 3 4, यहाँ आपका एक्स वाई जेड और डब्लू, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 1 वाई से कनेक्टेड है, मान लिया आपका 1 वाई से कनेक्टेड है, 2 एक्स से कनेक्टेड है, 3 आपका जेड से कनेक्टेड है, और आपका जो है 4 आपका जेड से कनेक्टेड है, और 4 आपका डब्लू से कनेक्टेड हो गया, ठीक है। इसका मतलब क्या है, ये एलिमेंट आपका रह गया, ठीक है, यानी कि ये एलिमेंट आपका किसी से कनेक्टेड नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, इस एरो से इस आपका 4 के 2 इमेज बन रहे हैं, देखिए एक जेड बन रहा है, एक डब्लू बन रहा है, तो ये कभी पॉसिबल नहीं है कि एक ही एलिमेंट के 2 इमेज बन जाए, तो ये आपका फंक्शन का मैपिंग नहीं है। ये रिलेशन है बट फंक्शन नहीं है, नॉट फंक्शन। ये फंक्शन का मैपिंग नहीं है, बट हाँ ये इट इज़ रिलेशन। ये आपका क्या है, रिलेशन है लेकिन फंक्शन नहीं है, ठीक है। अगर मैं आपसे बोलूं कि मैं और मैपिंग बनाता हूं आपके लिए, और मैपिंग बनाता हूं, ये आपका सेट ए है मान लिया, और ये आपका सेट क्या है, बी है, ठीक है। अगर आपसे मैं कहूं कि मैंने लिख लिया यहाँ पे 1 2 3 4, और यहाँ पे क्या है, एक्स वाई जेड और डब्लू। अब यहाँ पे सिर्फ एक एलिमेंट एक से ही कनेक्टेड है, मान लिया 1 वाई से, 2 एक्स से, 3 डब्लू से, और आपका बस इतना ही इसी तरीके से कनेक्टेड है। तो इसका क्या मतलब है, यहाँ पे आप देखिए हर एलिमेंट से एक ही एरो निकल रहा है, बट कंडीशन क्या है
कि हर एलिमेंट कनेक्टेड होना चाहिए, सेट ए का हर एलिमेंट कनेक्टेड होना चाहिए। हमने देखा 1 2 3 कनेक्टेड है बट 4 कनेक्टेड नहीं है, 4 कनेक्टेड नहीं है। इसका मतलब क्या है, ये भी आपका फंक्शन का मैपिंग नहीं है, नॉट फंक्शन है ना, ये आपका फंक्शन का मैपिंग नहीं है बट इट इज़ रिलेशन, ये एक रिलेशन को शो करता है, नो डाउट। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि अगर आपके सेट बी के एलिमेंट जितने कनेक्टेड हैं उतने कनेक्टेड बने रहें, अगर कोई इधर बिना कनेक्टेड रह भी जाता है तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट फंक्शन में सेट ए के सारे एलिमेंट कनेक्टेड होना चाहिए और हर एलिमेंट का एक ही इमेज होना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि हर एलिमेंट से आपका एक ही एरो निकलना चाहिए। ठीक है, ये आपका क्या है माय डियर, फंक्शन है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि रिलेशन और फंक्शन किस तरीके से जो है आपके डिफरेंट होते हैं। ठीक है, आपका सेट ए का हर एलिमेंट फंक्शन के केस में कनेक्टेड होगा बट आपका रिलेशन में ऐसा कोई मैंडेटरी रूल नहीं है। ठीक है, और फंक्शन के लिए आपका हमेशा एक ही वन एलिमेंट का माय डियर एक ही इमेज होगा, हर एलिमेंट आपका एक ही इमेज लेकर के जाएगा, है ना। जहाँ भी आपका किसी एलिमेंट से मैपिंग में आपको अगर 2 एरो निकलते हुए दिख रहे हैं तो आप क्लियरली कह सकते हो कि वो आपका जो है फंक्शन नहीं है। ठीक है, मैं क्वेश्चन देखता हूँ, एक आपका एक क्वेश्चन है यहाँ पे। क्वेश्चन आपका लेट एन बी अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर, let n be a set of natural numbers and the relation are be defined on n सच दैट नेचुरल नंबर पे एक रिलेशन को डिफाइन किया गया है। r आपका दे रखा है x, y, ऐसा बोला है उन्होंने, और बोला है उन्होंने y इक्वल्स टू 2x। ठीक है, एक कंडीशन और दी, x और y आपके दोनों ही नेचुरल नंबर हैं। ठीक है, उन्होंने आपसे कहा है क्या ये आपका फंक्शन है, तो हम चेक करते हैं, मैपिंग बनाना स्टार्ट करते हैं। ये आपका सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है, दिस इज़ व्हाट काइंड ऑफ फॉर्म, दिस इज ए सेट बिल्डर फॉर्म। ये आपका क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म है। ठीक है, सेट को रिप्रेजेंट करने के 2 तरीके होते हैं, रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, तो आपको जो रिलेशन लिखा हुआ है, अब ये जो रिलेशन है, अगर कोई आपका मैपिंग फंक्शन नहीं है तो रिलेशन का मैपिंग तो होगा ही होगा, ये तो मैंडेटरी है। इन्होंने बोला y इक्वल्स टू 2x, आपको b के एल, ये मान लिया आपका a है, ये आपका b है। ठीक है, इस तरीके से ये आपका एक रिलेशन है, ये हम चेक करेंगे। y आपका क्या है, 2x है, यानी कि मान लिया मैं अगर x यहाँ पे 1 डाला, अगर मैंने यहाँ पे 1 डाला, x ये x के वैल्यूज़ हैं, सपोज दैट इधर मैं x डाल रहा हूँ, इधर आपको y मिल रहे हैं, तो अगर मैं यहाँ पे x 1 डालूंगा तो y आपको क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। x में अगर यहाँ पर 2 डालूंगा तो y आपको क्या मिलेगा, 4 मिलेगा। मैं यहाँ पे 3 डालूंगा तो क्या मिलेगा, 6 मिलेगा। यहाँ पे 4 डालूंगा तो क्या मिलेगा, 8 मिलेगा। कहने का मतलब क्या है, इसका जस्ट डबल मिलेगा। ठीक है, आप जो रख रहे हो, तो यहाँ पे आप देखिए हर एलिमेंट के लिए एक ही इमेज आ रहा है। ओनली 1 इज़ कनेक्टेड टू 2 इज़ कनेक्टेड टू 4, 3 इज़ कनेक्टेड टू 6, 4 इज़ कनेक्टेड टू 8। तो आप कह सकते हो कि यस, आपका क्या है, ये आपका जो है एक ऐसा आप बोल सकते हो कि ये आपका क्या है, फंक्शन है। ठीक है, तो यहाँ तक देखो, फिर आगे चलते हैं। हाँ, तो माय डियर आगे चलते हैं, हम यहाँ थे। हमने क्या किया कि यहाँ पे हमने देखा कि x का वैल्यू हमने डाला तो y 2 मिल रहा है, 4 मिल रहा है, 6 मिल रहा है, 8 मिल रहा है। आपसे अब बोला जाए कि एक्चुअल में आपको क्या बताना है, आप और भी है ना, और भी डॉट डॉट का मतलब क्या है, आप n तक जा सकते हो। ठीक है, इस तरीके से, तो यहाँ आपका कुछ न कुछ 2n जैसा बन जाएगा। अगर आप n रख रहे हो यहाँ पे मान लिया, तो ऐसा बनेगा आपका। मेरे कहने का मतलब क्या है, अगर यहाँ पे आप देखिए हर एलिमेंट के लिए सिर्फ एक ही इमेज बन रहा है आपका, है ना, उसके अलावा कुछ नहीं आ रहा। तो इसका क्या मतलब, अगर आपसे कहा जाए कि डोमेन बताओ आप, इसका क्या है, आप डोमेन बताइए, तो डोमेन आपका क्या आएगा, सेट ऑफ n नेचुरल नंबर्स, सेट ऑफ n नेचुरल नंबर्स, ये आपका क्या हो जाएगा, डोमेन हो जाएगा। कोडोमेन बोला जाए तो इधर भी कोडोमेन यानी सेट बी में भी तो आपको नेचुरल नंबर ही आ रहे हैं, सारे के सारे आपके क्या आएंगे, नेचुरल नंबर आएंगे।
तो आप कोडोमेन में भी क्या लिख सकते हो, यहाँ पे इधर लिख देते हैं माय डियर, आपका कोडोमेन में भी आपका क्या आ जाएगा, बिल्कुल आपका सेट ऑफ नेचुरल नंबर सही आएगा, क्योंकि आपका नेचुरल नंबर रखोगे माय डियर आप, तो नेचुरल नंबर ही आपको मिलेंगे, सारे पॉजिटिव मिलेंगे, ठीक है। तो सेट ऑफ एन नेचुरल नंबर, ठीक है, ऐसा। और आपसे कहा जाए रेंज, अब ये सोचने वाली बात है कि रेंज यार हमारा क्या आएगा। रेंज के लिए आप देखिए सारे इवन नंबर आ रहे हैं आपके ना, 2 4 6 8 10 12 14 16 18, इस तरीके से आपका क्या है सारे इवन नंबर्स बनते जाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी वाइज टू 2x लिखा हुआ, और ये अपने आप में क्या है, कोई भी आप वैल्यू डालिए 2 से मल्टीप्लाई करने पर वो आपका क्या बन जाएगा, इवन बन जाएगा। तो रेंज आपका क्या होगा, सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर, है ना, नेचुरल नंबर तो होंगे लेकिन माय डियर कैसे होंगे, इवन होंगे, तो सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर्स, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि मैंने यहाँ पे इस क्वेश्चन को जो एक्सप्लेनेशन दिया है वो आपकी समझ में आया होगा, ठीक है, क्योंकि ऐसा कुछ इसमें है नहीं, सिर्फ आपको जो है नेचुरल नंबर्स पे डिफाइन करना था, ठीक है। अच्छा जैसे मैं आपसे बोलूँ एक और यहाँ पे मैं रिलेशन लिखता हूँ और मैं देखते हैं क्या वो आपका सेट, आपका वो फंक्शन है या नहीं है, ठीक है। आपको ये होमवर्क जो है साथ ही साथ करना है, जो भी आपको होमवर्क मिल रहा है, ठीक है। तो आगे चलते हैं। एक आपका क्वेश्चन है आपको उन्होंने बोला है लेट n बी ए सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। लेट n बी ए सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। आपको डिफाइन क्या हुआ है इस तरीके से, f(x) आपको दे रखा है माय डियर 2x + 1, यानी कि y, जिसकी f(x) को हम सीधे सीधे y भी बोल देते हैं। उन्होंने बोला है क्या ये रिलेशन जो है कि आपका फंक्शन है, आपसे पूछा जाए रिलेशन है चाहे कुछ भी आप समझ लो इसको। आप एक देखो, अगर आपने एक सेट बनाया माय डियर, ये आपका एक सेट A है, ये आपका सेट B है। आप अगर x1 रख रहे हो तो आपको क्या मिल रहा है, 3 मिल रहा है। 2 रख रहे हो तो आपको क्या मिल रहा है, 5 मिल रहा है। 3 रख रहे हो तो आपको क्या मिल रहा है, 7 मिल रहा है। आप ऐसे ही डॉट डॉट का मतलब है आप रखते रहो अप टू इन्फाइनाइट। बहुत सारे इन्फाइनाइट नेचुरल नंबर्स हैं, आप उनको रखते रहिए। तो यहाँ पे क्या यूनिक इमेज मिल रहा है और हर एलिमेंट आपका एक का कनेक्टेड है और यूनिक है ना, यूनिक एक ही इमेज मिल रहा है। तो हम कह सकते हैं कि यस दिस रिलेशन इज अ फंक्शन, ठीक है। डोमेन के लिए आप क्या बोलोगे, डोमेन के लिए नेचुरल नंबर्स, इसका डोमेन क्या होगा माय डियर, इसका डोमेन क्या होगा, सेट ऑफ एन नेचुरल नंबर। इसका डोमेन भी क्या होगा माय डियर, सेट ऑफ एन नेचुरल नंबर। अगर मैं आपसे कहूँ कि इसके कोडोमेन की हम बात करें तो इधर भी क्या आ रहे हैं आपके नेचुरल नंबर्स ही आ रहे हैं, तो ठीक है। आप लिखिए सेट ऑफ एन नेचुरल नंबर्स, इसका भी होगा। अब अगर मैं आपसे कहूँ इसका रेंज बताओ, तो रेंज में आपने देखा एक बात, क्या देखा कि सारे ही ऑड नंबर है ना। तो सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर, ये आपके क्या हो जाएगा, रेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ये ज़्यादा क्वेश्चंस आपके टफ नहीं है, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। अब हम कुछ ग्राफ की बात करते हैं। अब नेक्स्ट आपका टाइटल है सम फंक्शंस एंड देयर ग्राफ, ठीक है। तो पहला ही फंक्शन है आपका, हम बात करते हैं आइडेंटिटी फंक्शन। पहले ही फंक्शन आपका आइडेंटिटी फंक्शन, और आइडेंटिटी फंक्शन को माइडियर बोलते हैं y = x। ये आपका कहीं कहीं ऐसा भी लिखा हो सकता है f(x) = x, ठीक है। f(x) को हम क्या बोल देते हैं, y बोल देते हैं, ठीक है। f(x) ऐसा आइडेंटिटी फंक्शन में जब हम इस तरीके से जब हमारे फंक्शंस डिफाइन होते हैं और अगर हम उनके डोमेन की बात करें तो उनके डिनोमिनेटर में कभी 0 नहीं बनना चाहिए। x के डिनोमिनेटर में क्या है माय डियर, 1 है, ठीक है। तो यहाँ पे 0 बन ही नहीं रहा है। आप x का वैल्यू कुछ भी रखो, यहाँ पे कभी भी जो है आपका 0 नहीं बनेगा, ठीक है। तो आप x आप कुछ भी रख सकते हो। x आपने क्या रख दिया, r, ठीक है। इसका डोमेन क्या होगा, r होगा। और इसका रेंज भी माय डियर, तो जो आप रखोगे वही आपको मिल जाएगा। 1 रखोगे तो 1 मिल जाएगा, 2 रखोगे तो 2 मिल जाएगा, 3 रखोगे तो 3 मिल जाएगा। तो इसका रेंज भी माय डियर क्या होगा, r ही होगा। अगर आप इसका मैपिंग देखना चाहते हो, 1 के लिए 1, 2 के लिए 2, 3 के लिए 3,
4 के लिए 4 अप टू इन्फाइनेट है ना, अप टू इन्फाइनेट। तो हर एलिमेंट करेक्टेड है सेट ए का, और उसका जो है उससे एक ही एरो निकल रहा है। ये फंक्शन का मैंने डेफिनेशन आपको मैपिंग देखने के लिए समझाया था, ठीक है। तो इसके ग्राफ की अगर आप बात करो y इक्वल्स टू एक्स, तो माय डियर आपका एक स्ट्रेट लाइन होता है, ये आपका क्या होता है, सीधे एक लाइन जो कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस से 45 डिग्री बनाता है, आपने पढ़ा भी होगा। ये इसका क्या है माय डियर, ग्राफ है, ठीक है। कांस्टेंट फंक्शन एक आपका होता है माय डियर कांस्टेंट फंक्शन, ठीक है। कांस्टेंट फंक्शन की हम बात करते हैं, एक बार देखते हैं कि कांस्टेंट फंक्शन आपका क्या होता है। कांस्टेंट फंक्शन का मतलब है y इक्वल्स टू के, वो आपका k कुछ भी हो सकता है, वो आपका k क्या है माय डियर, कुछ भी हो सकता है। जैसे नेक्स्ट है आपका कांस्टेंट फंक्शन, ठीक है। कांस्टेंट फंक्शन का मतलब है आपका, जैसे आपने लिख दिया y इक्वल्स टू के या fx इक्वल्स टू y इक्वल्स टू के, बात एक ही है। k का मतलब क्या है, y इक्वल्स टू के आपका एक बड़ा हॉरिजॉन्टल लाइन होगा, जैसे y इक्वल्स टू 1, y इक्वल्स टू 2, y इक्वल्स टू 3। ये लाइन मान लिया मैंने y इक्वल्स टू क्या है आपका k है ना। 1 बोल सकते हो तो ऊपर यहाँ आ जाएगा, 2 बोलोगे और ऊपर आ जाएगा, 3 बोलोगे और ऊपर आ जाएगा। मैंने एक फिक्स रखने के लिए इसको थोड़ा बोल दिया है कि y इक्वल्स टू k है। ये फंक्शन आपका क्या होगा, इसके डिनोमिनेटर में तो आप x या कुछ भी रखो, ये तो यही आएगा आपका, ठीक है। समझ में आ रहा है नहीं। तो डोमेन तो क्या है r, आप कुछ भी रखिए कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। डोमेन क्या है माय डियर आपका r है, ठीक है। और रेंज आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। आप कुछ भी रखो रेंज में तो आपको क्या मिलेगा, k ही मिलेगा आपको, ठीक है। समझ में आ रहा है कि तो हमारे लिए हमेशा फंक्शन के डिनोमिनेटर में 0 नहीं बनना चाहिए, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ तक नोट करो, फिर आगे चलते हैं। नेक्स्ट माय डियर आपका आगे चलते हैं, और नेक्स्ट आपका थर्ड फंक्शन जो आपका पॉलिनोमियल फंक्शन। नेक्स्ट माय डियर आपका थर्ड है पॉलिनोमियल फंक्शन, ठीक है। तो पॉलिनोमियल फंक्शन क्या है, आपने देखा होगा ऐसा कोई रिप्रेजेंटेशन आपने y इक्वल्स टू fx यानी कि a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर से लेकर के आपका an x टू पावर n ऐसा, ठीक है। ये एक जनरलाइज है ना, इट्स एन जनरलाइज फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल। ये आपका एक जनरल फॉर्म है वेयर यहाँ पे a0 a1 a2 से लेकर के an आपके क्या है आर कांस्टेंट, ये सारे क्या है आपके कोफिशिएंट है, कांस्टेंट है, ठीक है। आप कुछ भी बोल सकते हो इनको। और ये आपके x की डिग्रीज, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे आपका क्या लिखा हुआ है a0 x टू पावर 0, a1 x टू पावर 1, a2 x टू पावर 2 से लेकर के आपका an x टू पावर n तक, ठीक है। अब आपसे कहा जाए यहाँ पे कि फंक्शन आपका जैसे मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस 2, ठीक है। तो क्या ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, यस। और कैसा है, ऑड डिग्री पॉलिनोमियल फंक्शन। तो आप लिख सकते हो कि इट इज़ अ ऑड डिग्री पॉलिनोमियल फंक्शन, ठीक है। ऑड डिग्री पॉलिनोमियल फंक्शन है आपका ये। अच्छा, अगर मैं आपसे कहूँ जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे, सपोज दैट एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स टू पावर 4 प्लस 2√2 इंटू एक्स, ठीक है। तो क्या ये एक पॉलिनोमियल है, पहले तो आपका हर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल होना चाहिए। पॉलिनोमियल होने की कंडीशन क्या माय डियर, आपके वेरिएबल का पावर एक तो फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए और आपके वेरिएबल का पावर नेगेटिव नहीं होना चाहिए। हमने यहाँ पे वेरिएबल देखा, इसका पावर यहाँ पे x4 है, यहाँ पे 1 है, ना तो नेगेटिव है ना ही फ्रैक्शन में, तो यस इट इज़ अ पॉलिनोमियल। ये आपके क्या है माय डियर, इवन डिग्री, यहाँ पे डिग्री क्या है 4 है, देखिए आप इवन है, यहाँ पे डिग्री क्या है 3 है, तो क्या है ऑड है, तो ये इवन डिग्री पॉलिनोमियल है आपका, ठीक है। और एक आप नोट बना के लिख लें, क्या नोट बना के हम माय डियर लिख रहे हैं, वो क्या है, रेंज ऑफ ऑड डिग्री पॉलिनोमियल,
इज इक्वल टू आर। आर का मतलब क्या होता है माय डियर? आर अगर आपको नहीं समझ में आ रहा हो तो आर का मतलब होता है आपका माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। ठीक है, माइनस इन्फिनिटी से हमने चलना स्टार्ट किया और कहाँ तक जा रहे हैं? इन्फिनिटी तक। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे आपके सामने ग्राफ बनाना चाहता हूँ। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए आप देखिए इसमें, जैसे मैंने बोला y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ अगर मुझे बनाना है तो मैं क्या करूँगा? एक एक करके वैल्यूज़ लेना स्टार्ट करूँगा। x मैंने 1 लिया तो y मुझे 1 मिला, x मैंने 2 लिया तो y मुझे 4 मिला, x मैंने 3 लिया तो y मुझे 9 मिला, x मैंने -1 लिया तो y मुझे 1 मिला, x मैंने -2 लिया तो y मुझे 4 मिला, x बेटा अगर मैंने -3 लिया तो y मुझे 9 मिला। ठीक है, अगर मैं इस ग्राफ को प्लॉट करना चाहूँ, यहाँ पे देखिए आप। ठीक है, तो और ज़ीरो पे क्या मिलेगा? ज़ीरो। तो ज़ीरो पर ज़ीरो का मतलब क्या है? जब आपका x ज़ीरो है तो y भी आपका क्या है? ज़ीरो है। तो ज़ीरो पर ज़ीरो को मैंने इस पॉइंट को बना दिया। अगर x 1 है y 1 है तो मान लिया मैंने यहाँ मान लिया x 1 है y 1 है, x आपका 2 है y 4 है तो मैंने मान लिया कि y आपका यहाँ पे 4 है। ठीक है, ये वाला पॉइंट ऐसे, ये आपका 2 है, ये आपका 4 है। x आपका 3 तो मैंने मान लिया y आपका यहाँ पे 9 है, ये वाला पॉइंट आपका 9 है। फिर आप देखिए -1 पे भी क्या है? आपका 1 ही आ रहा है, तो -1 इधर कहीं होगा आपका, तो यहाँ -1 के लिए आपका क्या आ रहा है? 1 आ रहा है, ये आपका पॉइंट -1 है। ठीक है, -2 के लिए यहाँ कहीं पॉइंट आपका मान लिया -2 है, -2 के लिए आपका कहाँ आ जाएगा? यहाँ आ जाएगा, क्योंकि -2 पे आपका क्या आ रहा है? 4 आ रहा है, और -3 के लिए आपका क्या आ रहा है? 9 आ रहा है। ठीक है, तो हमने देखा कि ग्राफ आपका इन पॉइंट्स को मैंने ज्वाइन कर दिया तो आपका ग्राफ ऐसा आ जाएगा। ठीक है, ये आपका क्या है? y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ है। तो आपने देखा कि x के वैल्यू चाहे आप बेटा नेगेटिव रखिए, चाहे आप x के वैल्यू पॉजिटिव रखिए, ये ग्राफ जो है 0 से नीचे नहीं आ रहा है। इसका मतलब क्या है? अगर मैं इसके डोमेन की बात करूं तो इसके डिनोमिनेटर में तो 1 है, x आप कुछ भी रखो डिनोमिनेटर में 0 कभी नहीं बनेगा। तो इस फंक्शन का जो डोमेन होगा, इस फंक्शन का जो डोमेन होगा माय डियर, वो क्या होगा? r। आप कुछ भी रख सकते हो, कोई भी रियल वैल्यू रखिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आप रेंज की बात आप करोगे, रेंज की बात करोगे तो 0 आ रहा है और 0 के बाद सारे नंबर बड़े आ रहे हैं, तो इसका मतलब क्या? रेंज आपका होगा क्लोज 0 टू इन्फिनिटी। इन्फिनिटी तक कोई भी पॉजिटिव नंबर आपका आ सकता है, लेकिन मिनिमम वैल्यू क्या रहेगा इसका? 0, क्योंकि 0 से नीचे ग्राफ नहीं आ रहा है। ठीक है, इसलिए रेंज इसका क्या होगा माय डियर? क्लोज 0 टू इन्फिनिटी, है ना। मुझे उम्मीद है कि ये आपकी समझ में आ गया होगा, है ना। नेक्स्ट फंक्शन की तरफ हम चलते हैं और देखते हैं कि आपका क्या है नेक्स्ट फंक्शन। देखिए ये इसमें कुछ ऐसा है नहीं। अब जैसे आपका नेक्स्ट है आपका फंक्शन x³ में जैसे ग्राफ बनाना चाहता हूँ, मान लो आपका एग्जांपल ही समझ लेते हैं इसको। नेक्स्ट एग्जांपल है, यू हैव टू ड्रॉ ग्राफ ऑफ y इक्वल टू x³ जो कि आपका f(x) के इक्वल होता है, एंड ऑल्सो फाइंड रेंज एंड डोमेन। ठीक है, ऑल्सो फाइंड ऐसा आपसे बोल दिया है, ऑल्सो फाइंड रेंज एंड डोमेन, ऑल्सो फाइंड रेंज एंड डोमेन। ठीक है, अगर इस तरीके का रहता है तो आप क्या करो भाई, वैल्यूज रख करके देखते हैं। x1 है तो y1 है, x2 है तो y आपका क्या है? 8 है, क्योंकि 2 पे क्या बना देगा? 8। x अगर 3 है तो y आपका क्या है? 27 है। 3 वैल्यूज मैंने पॉजिटिव ले लिए। अब नेगेटिव के लिए देख लेते हैं एक बार। x -1 है तो y आपके क्या हो जाएगा? -1। यहाँ पे -1 डाला बेटा, -1 आ जाएगा। x आपने -2 रखा तो y आपका आ जाएगा -8, क्योंकि -2 का क्यूब क्या होता है बेटा? -8। x आपने -3 रखा तो y आपका आ जाएगा -27। ठीक है, ये हमारा नेगेटिव वैल्यूज़ के लिए हमने यहाँ पे कलेक्शन कर लिया है। अब हम जो है ग्राफ प्लॉट करते हैं। ठीक है बेटा, अब हम ग्राफ प्लॉट करते हैं और सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ी वैल्यू x 0 पे आपका फंक्शन क्या आ रहा है? 0। जैसे आपने x यहाँ पे 0 रखा बेटा, यहाँ से क्या बन जाएगा आपका? y 0 बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए 0 पे तो आपका 0 है,
मान लिया आपका 1 यहाँ पे, ये पॉइंट आपका 1 है, यहाँ पे आपका 0, तो 1 पे देखोगे ना आप, 1 पे क्या आ जाएगा आपका, यहाँ मान लिया आपने कि 1 है, ठीक है। उसके बाद 2 पे आपने देखा, ये आपका मान लिया 2 है, तो 2 पे एक साथ वैल्यू बढ़ गया 8, तो यहाँ कहीं जाके मान लो आपके 8 है, ये वाला पॉइंट आपका क्या 8 है, मान लो, हम तो मान के ग्राफ कर रहे हैं बेटा, मान के ही आपको देखना पड़ेगा, ये वाला वैल्यू आपका 1 है, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट मैं आपसे कहूँ 3 पे 27, तो देखो ना ग्राफ आप एक साथ कितना बढ़ गया, अब 27 तो बहुत आगे होगा यार, 8 से बहुत आगे होगा, लेकिन मैं मान लेता हूँ कहीं कहीं ऐसा है, ठीक है। मैंने मान लिया कि कहीं कहीं ये आपका 27 है, नहीं तो बेटा हम ग्राफ भी ड्रॉ नहीं कर पाएंगे अगर वैसे स्केल से ड्रॉ करेंगे तो, ठीक है। y=-x=-1 के लिए यहाँ कहीं आपका -1 होगा, तो y आपका -1 मैंने यहाँ ले लिया, ठीक है, ये आपका -1 है। -2 के लिए आपका -8 है, -8 -2 मान लिया आपका यहाँ कहीं है, तो यहाँ कहीं आपका -8 ले लेते हैं यार, क्या करें, ठीक है, ये आपका -8 है। और -3 के लिए आपका -27 और नीचे चला जाएगा, यहाँ कहीं रख लेते हैं, ठीक है, यहाँ कहीं रख लेते हैं आपका, ये -27 है। तो ग्राफ आपका कैसे ड्रॉ होगा, आप जो इन पॉइंट्स को मिला दो, इट्स नॉट योर एग्जैक्ट ग्राफ, इट्स ओनली रफ स्केच, आपको ये बताने के लिए सिर्फ रफ स्केच है, ध्यान रखना इस बात का, ठीक है बेटा। ये आपका क्या है, y=x3, सारे पॉइंट को ज्वाइन करा दिया है ना। ये आप देखिए माइनस, ये नीचे कहाँ जाएगा -∞, और ऊपर की तरफ कहाँ भाग रहा है, इन्फिनिटी की तरफ, समझ में आ रहा है कि नहीं बेटा, नीचे कहाँ जा रहा है -∞ की तरफ, ऊपर कहाँ भाग रहा है इन्फिनिटी की तरफ, तो इसका रेंज क्या हो जाएगा r, रेंज बेटा इसका क्या हो जाएगा r हो जाएगा, है ना। और मैंने बताया था अगर आप वैसे भी देखना चाहो तो y=x³ आपका क्या है, एक ऑड डिग्री पॉलिनोमियल है, दिख रहा है, एक पॉलिनोमियल है जिसका डिग्री क्या है 3 है, तो ऑड डिग्री पॉलिनोमियल है। और अभी बेटा मैंने नोट में क्या लिखवाया है आपको कि रेंज ऑफ ऑड डिग्री पॉलिनोमियल r, आपको ये प्रॉपर्टी याद रखना है, अगर आपको ऑड डिग्री पॉलिनोमियल दिखता है तो आप कह सकते हो कि उसका रेंज क्या होगा, r होगा, आपको फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है। अच्छा डोमेन की हम बात करें तो y=x³ आपका लिखा हुआ है, इसके डिनोमिनेटर में तो 1 है, तो आप x कुछ भी रखो, आपका जो है डिनोमिनेटर कभी 0 नहीं होगा। तो माय डियर आपका डोमेन भी क्या होगा, आपका डोमेन भी बेटा r होगा। r का मतलब आप -∞ से लेकर के, यानी कि किसी भी नेगेटिव वैल्यू को उठा करके रख सकते हो, और इन्फिनिटी का मतलब आप किसी भी पॉजिटिव वैल्यू को उठा के रख सकते हो, इसका डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ तक नोट करो, फिर आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट हम माय डियर आगे चलते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे एक रेशनल फंक्शन लिखा हुआ है, यानी कि आप ऐसे कह सकते हो f(x)/gx, है ना। इसको आप थोड़ी देर के लिए hx मान लो, क्योंकि आपने यहाँ पे fx और gx। अब आपका मैं बार बार कह रहा था कि अगर पहले तो हम इसकी ग्राफी की बात कर लेते हैं, तो आपका ग्राफ बेटा ये ऐसा आता है, ठीक है, आपका ग्राफ ये ऐसा आता है, अपोजिट क्वाड्रेंट के अबाउट सिमेट्रिक है, फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में है, ठीक है। तो आप लिख लो, एक तो ग्राफ इज सिमेट्रिक, पहला ही पॉइंट आपका ग्राफ इज सिमेट्रिक, ग्राफ इज सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन, ओरिजिन के अबाउट, यानी कि आप देखिए इसके अबाउट, जैसा फोटो आपका ओरिजिन का मतलब है जैसा फोटो आपका इधर बन रहा है वैसे ही फोटो आपका इधर बन रहा है, ठीक है। और अपोजिट क्वाड्रेंट, ठीक है। अपोजिट क्वाड्रेंट का मतलब है कि जैसा फर्स्ट में बन रहा है वैसा ही आपका थर्ड में बन रहा है, ठीक है। आप देखिए फंक्शन का ग्राफ जो 0 पे बिल्कुल नहीं है, दूर दूर तक देखिए आप 0 पे नहीं है बेटा, कहीं भी। इसका मतलब क्या है, इसके डोमेन में जो है 0 नहीं है और इसके रेंज में भी 0 नहीं है, ठीक है। ये तो आपका वैसे बात हो गई, आपको समझ में आना चाहिए कि ओरिजिन के अबाउट, आपका ओरिजिन के अबाउट या अपोजिट क्वाड्रेंट का मतलब जैसा फर्स्ट में वैसा थर्ड में, ठीक है, सिमेट्रिक है। दूसरी चीज़ यानी कि आपका ये जो लाइन है मिरर का काम कर रहा है, आप कह सकते हो y=-x, यहाँ पे मिरर का काम कर रहा है ये वाला लाइन, तो आप ऐसे देख सकते हो, ठीक है। दूसरी चीज़ मैं अगर आपसे कहूँ इसका मैं डोमेन लिखना चाहूँ, तो डोमेन मैंने बोला था कि वो नंबर या वो वैल्यू हम हटा देंगे
जिस पे हमारा डिनोमिनेटर क्या बनेगा 0। तो जैसे ही मैं यहाँ पे x 0 रख रहा हूँ, जैसे ही मैं यहाँ पे x 0 रख रहा हूँ, डिनोमिनेटर 0 हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, हर बार रेशनल फंक्शन के ग्राफ में से हम वो वैल्यू हटा देंगे जिस पे हमारा डिनोमिनेटर क्या होगा 0 होगा। तो यहाँ पे x 0 रखने पे आपका जो है फंक्शन अनडिफाइंड हो रहा है, क्योंकि बेटा डिनोमिनेटर में अगर 0 बनेगा तो आपका फंक्शन क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, इसका मतलब क्या है, 0 को छोड़ करके सारी चीज़ें हो सकती हैं, हम सारे नंबर रख सकते हैं, लेकिन 0 नहीं रख सकते हैं, क्योंकि डिनोमिनेटर आपका 0 रखने पे क्या बन रहा है, 0। ठीक है। रेंज भी आप देखो, रेंज आप देखिए, ग्राफ आपका क्या कह रहा है, हर जगह आपका ग्राफ जा रहा है लेकिन 0 के आसपास नहीं जा रहा है। इसका मतलब आपका रेंज भी माय डियर क्या हो जाएगा, r-0। इसका डोमेन और रेंज दोनों ही आपके सेम है। ठीक है। अब मैं बात कर रहा हूँ माय डियर आपका नेक्स्ट मॉडुलस फंक्शन। मॉडुलस फंक्शन आपका क्या होता है, y इक्वल्स टू fx इक्वल्स टू mod x, ऐसा। ठीक है। mod x का मतलब क्या है, mod का मतलब क्या है, मैं बता देता हूँ आपको। इसका ग्राफ कैसा होता है, इसका ग्राफ आपका ऐसा होता है। ठीक है। ये यहाँ पे आपका क्या है, 0 है। अब मैं इसका रीज़न बता देता हूँ। mod क्या करता है बेटा, आपका नेगेटिव आउटपुट जनरेट नहीं करता है। यहाँ से आप ग्राफ से ही रेंज देख सकते हो। रेंज तो आपको ऐसे ही पता चल गई होगी कि ग्राफ जो है 0 से नीचे नहीं जा रहा है, मिनिमम वैल्यू क्या है, 0 है, और उससे ऊपर वैल्यू इनफाइनाइट तक जा रहा है। तो रेंज आपका है क्लोज 0 टू इनफाइनाइट। ठीक है। ये ग्राफ बना कैसे है वो भी मैं बता देता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। डोमेन की बात करें हम, तो इसके डिनोमिनेटर में आप कुछ भी x रखिए, कभी भी जो है इसके आप x डिनोमिनेटर में तो क्या है 1 है, आप कोई भी x रखो, कोई कभी डिनोमिनेटर में 0 नहीं बनेगा आपका। तो x आपका क्या है r, तो कोई भी आप वैल्यूज रख सकते हो। ठीक है। वहाँ पे x 0 रखने पे डिनोमिनेटर 0 हो रहा था, इसलिए हमने r में से 0 हटा दिया है। माइनस करने का मतलब आपने हटा दिया है। अच्छा, रेंज आपको पता चल गया ग्राफ से, ये पता चल गया। अब मैं आपसे कहूँ कि ये बना कैसे, बिल्कुल सही बात है। आपने x 1 रखा तो y आपका 1 आया, आपने x 2 रखा तो y आपका 2 आया, आपने x 3 रखा y आपका 3 आया। ये पॉजिटिव कलेक्शन के लिए हो गया। नेगेटिव के लिए देख लेते हैं। x आपने -1 रखा, y आपका 1 आया। क्यों, ये जो मॉड है, ये जो दो डंडे लगे हुए हैं, इसको हम बोलते हैं मॉड। ठीक है। तो ये जो मॉड है कभी भी नेगेटिव बाहर नहीं आने देगा, ये बाहर वैल्यू नेगेटिव नहीं आएगी। अगर माइनस डालोगे तो पॉजिटिव बाहर बन करके आएगा। ठीक है। x आपका अगर -2 है तो माय डियर y आपका क्या हो जाएगा, 2 आएगा बाहर। ठीक है। जैसे स्क्वायर फंक्शन करता है ना, स्क्वायर फंक्शन क्या करता है कि -1 का स्क्वायर भी 1 बना देता है, ऐसे ही -1 का मॉड भी क्या बन जाता है, 1 बन जाता है। ठीक है। तो जैसे स्क्वायर नेगेटिव को पॉजिटिव बनाता है, वैसे मॉड भी नेगेटिव को पॉजिटिव बनाता है। ठीक है। x -3 के लिए आपका y क्या आ जाएगा, 3। तो ये और 0 पे आपका क्या आ जाएगा, x 0 पे आपका y आ जाएगा 0। तो x 0 पे y 0। यहाँ मान लिया अगर 1 है, यहाँ x 1 है तो यहाँ y 1 है, यहाँ x 2 है तो यहाँ y 2 है, यहाँ x अगर 3 है मान लिया तो ये आपका y 3 है, ये आपका -1 है तो ये आपका 1 की तरफ, ये आपका मान लिया -2 तो यहाँ पे आपका 2 है, ये मान लिया आपका -3 है तो यहाँ पे आपका क्या है, 3 है। तो ये जो पॉइंट्स आए मैंने इनको क्या किया, जोड़ दिया। जोड़ने के बाद ऐसा बनाया, वो बात अलग है, मैंने ग्राफ पहले बना दिए। मैं पॉइंट्स लेता तो आपका ऐसा बन करके आता। ठीक है। तो ये आपका रेंज है, क्योंकि 0 से नीचे आपका माय डियर ग्राफ नहीं जा रहा है, हमें 0 से नीचे कोई वैल्यू नहीं दिखाई दे रही है ग्राफ की, इसीलिए मिनिमम वैल्यू क्या है, 0। क्लोज का मतलब क्या है, हमने उस वैल्यू को इंक्लूड किया है। ठीक है। इन्फिनिटी पे आपका ओपन ब्रैकेट लगा हुआ है, और ये जो वैल्यूज़ है इनफाइनाइट तक जा रही होंगी। ठीक है। अब मैं फंक्शन को थोड़ा डिफाइन करता हूँ। फंक्शन f(x) को हम डिफाइन करने के लिए हमारे पास 2 ब्रांचेज हैं। एक ब्रांच, ये वाली ब्रांच आपका क्या है, y इक्वल्स टू x है, और ये वाला ब्रांच बेटा आपका क्या होता है, y इक्वल्स टू -x। तो जब आप इधर से इधर देख रहे हो, इधर से इधर देख रहे हो, जब आप 0 से इधर चले, जब आप 0 या 0 से ज़्यादा चले तो ये वाला ब्रांच आता है आपका। ठीक है। तो मैंने x 0 या 0 से ज़्यादा के लिए x लिख दिया,
और जब आप x इधर आते हो लेफ्ट हैंड साइड पे चलते हो, यानी कि नेगेटिव साइड पे चलते हो, x के नेगेटिव साइड पे आते हो, तो ये वाला ब्रांच दिखता है आपको, तो क्या आ जाता है आपका -x। एंड इट्स ऑल योर डेफिनेशन टू रिलेटेड टू मॉडुलस फंक्शन। ठीक है, आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, कल के लेक्चर में इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके, टाटा, बाय बाय।